कराची के शॉपिंग प्लाजे में खौफनाक आग कैसे लगी, 11 अफराद की जान कैसे चली गई। बड़े सानहे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। शाहराह फैसल थाने में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। फायर ब्रिगेड और दीगर नामजद। FIR के मुताबिक 6 मंजिला इमारत में हिफाजती आलात थे, ना एमरजेंसी एग्जिट। इमारत की तामीर में नाकस सामान का इस्तेमाल किया गया। इंक्वायरी कमेटी का शॉपिंग मॉल का मुआयना, इमारत ताहाल सील। DIG ईस्ट के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट आने तक इमारत को बंद रखा जाएगा। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महफूज रहने वाली दुकानों के मालकान का कारोबार खोलने की इजाजत का मुतालबा। जाम बहक होने वालों में नौजवान असद भी शामिल। मरहूम हाफिज कुरान और बॉडी बिल्डिंग का शौकीन था। कंट्रोल बोर्ड फैसल का एरिया है, उस जमीन से टैक्स कंट्रोल बोर्ड फैसल लेती है। तमाम जो आमदनी है वो कंट्रोल बोर्ड फैसल के पास आती है। उस बिल्डिंग का नक्शा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने KMC ने अप्रूव नहीं किया, उसका नक्शा कंट्रोलमेंट बोर्ड फैसल ने किया। उस नक्शे को रेगुलराइज भी, ये मैं एक और आपको बात बता दूं, वो रेगुलराइज भी हुई है बिल्डिंग, वो भी कंट्रोलमेंट बोर्ड फैसल ने किया है। तो मैं समझता हूं हमें हकाइक पर मबनी बात करनी चाहिए। हाथिस की मुकदमे में फायर ब्रिगेड को नामजद करने पर मेयर कराची बरस पड़े। मुर्तजा वहाब ने कहा मुतासरा माल कंट्रोलमेंट बोर्ड फैसल की हदूद में है। इसके बावजूद KMC के फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। मॉल का नक्शा KMC या SBCA ने नहीं, कंट्रोलमेंट बोर्ड ने मंजूर किया था। महसूलात कंट्रोलमेंट बोर्ड लेता है। इमारत को रेगुलराइज भी कंट्रोलमेंट बोर्ड ने किया। तंज किया। आतिश की FIR दर्ज करने वालों को सलाम पेश करता हूँ। जो कमजोर होता है उसी को मजीद दबाया जाता है। लाहौर में मेडिकल कॉलेज की तालिबा बेदर्दी से कत्ल। चूंग में लर्ज़ाखेज वारदात। कम उम्र ड्राइवर को बचाने के लिए मामू ने फायरिंग की। कम उम्र ड्राइवर जिगजैग गाड़ी चला रहा था, दूसरी गाड़ी को टक्कर दे मारी। गलती बताने पर कम उम्र ड्राइवर आपे से बाहर हुआ। मुल्जिम अब्दुल रहमान ने अपने मामू और दोस्तों को बुला लिया, जिन्होंने आते ही दूसरी कार पर फायर खोल दिए। गोली मेडिकल कॉलेज की तालिबा को लगी। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाकया 4 नवंबर को पेश आया। लड़की 18 नवंबर को अस्पताल में दम तोड़ गई। मेडिकल कॉलेज की तालिबा की फैमिली बेटी की तालीम के लिए सऊदी अरब से लाहौर मुंतकिल हुई थी। पुलिस ने 2 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए, 3 ताहाल फरार। मकतूला के खानदान को भी धमकियां। बासर मुल्जिमान सुलह के लिए दबाव डालने लगे। लड़की के अहले खाना का निगरान वजीर आला पंजाब को खत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा। की लाहौर को टक्कर, शहरियों का सांस लेना दोभर। अस्पतालों में रश, कारोबार ठप। हुकूमत एक के बाद एक इकदाम करने में मसरूफ, मगर फजाई आलूदगी के आगे सब बेसूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स कंट्रोल हुआ, ना ही कोई पॉलिसी कामयाब। लॉकडाउन के बावजूद आलूदगी में लाहौर का पहला नंबर। 25 अजला में कारोबार मुकम्मल बंद, सड़कों पर ट्रैफिक महदूद। लाहौर का मॉल रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहा। इंतजामिया ने रुकावटें खड़ी की रखी। गुजरांवाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन में भी पाबंदियां। कैसे कम होगी फजाई आलूदगी की ये बला, अभी तक किसी को कुछ समझ ना आ सका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं पिछले 3 दिन में स्मॉग कम हुई। शहरियों से दरखास्त है ताउन करें। इस्राइली फोर्सेस फलस्तीनियों के खून की प्यासी बन गई। तोपों का रुख मगरबी किनारे की तरफ। अंधाधुंध फायरिंग मज़ीद 8 फलस्तीनी शहीद करती है। सहूनी फौज का जनीन पर छापा। फलस्तीनियों के देखते ही फायर खोल दिए। गाजा में जंग बंदी का तीसरा दिन। हमास ने मजीद 14 इसराइली और 3 गैर मुल्की रिहा कर दिए। 4 रोज़ा जंग बंदी में 50 इसराइली अरकमालियों को रिहा किया जाएगा। बदले में 150 फलस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। हमास की एक और पेशकश, कहा तमाम फलस्तीनियों की रिहाई के बदले सारे यरकमाली छोड़ देंगे। रात गए हमास ने 13 इसराइली और 4 थाई शहरियों को रिहा किया था। इसराइल ने भी 33 बच्चों और 6 ख्वातीन को रिहा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने तारीख का तेज तरीन कत्लेआम किया। अमेरिका ने अफगान जंग में 20 साल में इतनी तबाही नहीं की जितनी गाजा ने महज 50 दिनों में की। शहीद फलस्तीनियों की इज्तिमाई नमाज जनाजा, हजारों फलस्तीनियों की शिरकत।
मयतें फ़लस्तीनी परचम में लपेटी गईं। इसराइली फ़ौज ने एक और 38 साला फ़लस्तीनी खातून को रिहा कर दिया। 8 साल पहले 2015 में गिरफ्तार किया गया था। हमास की इसराइली यरगमालियों की रिहाई की वीडियो ने दिल जीत लिए। इसराइली यरगमाली हमास के मुजाहिदीन को देखकर मुस्कुराए, हाथ हिलाकर अलविदा किया। गाजा में आरसी जंगबंदी के बाद बहादुर बच्चे खुश, समंदर का रुख किया, खूब लुत्फ भी उठाया। اللي قديش من السابع؟ يمكن كثير والله، يمكن شهر ونص وقت. मैंने इर्द गिर्द अपने तमाम लोगों को देखा, अपने मुल्क को देखा, और फिर एक ऐसा आदमी हमें मिला जो वो इसने नई सियासत शुरू की थी, जो सियासतदान रिवायती सियासतदान नहीं था। हम सब लोगों ने मिल के उसके संभाला, उसको हमने सपोर्ट दी। जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखने का टाइम है। और अगर आपके लिए और अब पाकिस्तान की अक्सरियत के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला सारे पाकिस्तान को हम एक ऐसा ज़रई मुल्क बनाएंगे कि दुनिया आगे देखेगी कि ज़रई मुल्क कैसे कामयाब होते हैं। साहब वजीर आजम बन गए तो उन्होंने पंजाब में चला दिता बुजदार, ते केपी ने भी चला दिता गोरा बुजदार, और दोनों माशाल्लाह रज के नलायक ते रज के करप्ट। सब मिलकर पाकिस्तान संभालेंगे तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। अब आगे बढ़ने का वक्त है। चेयरमैन आईपीपी जहांगीर तरीन का कामोकी में जलसे से खिताब, सरकारी अस्पतालों की किस्मत बदलने का वादा, ज़राअत के शोबे में इनकलाब लाने का ऐलान। कहा, हम सोच समझकर वादे कर रहे हैं, एक एक वादा पूरा करेंगे। अलीम खान बोले, बारियां लेने वालों को मिलकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। पिछले साहब जब वजीर आजम बने तो बुजदार को पंजाब में लगा दिया, केपी में गोरा बुजदार ले आए। पंजाब और केपी के साबिक वज़ीर आला नालायक और करप्ट तरीन थे। चोर और लुटेरे मुल्क को लूट कर खा गए। जिनको हम ईमानदार समझते थे उनके करतूत सबके सामने हैं। फिरदौस आशिकावान बोली, आईपीपी आवाम की जेबों पर डाके नहीं डालेगी। परवेज कथा कानून लीग और जेयूआई से इत्तेहाद का इंदिया, चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का कौमी और सूबाई नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, इलेक्शन में दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अच्छा वजीर आजम ना आया तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। हमारा एक ही एजेंडा है, महंगाई का खात्मा। किसी के पास कोई पॉलिसी मौजूद नहीं। हुक्मरानों के बच्चे अयाशियां कर रहे, गरीबों की कमर महंगाई ने तोड़ दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, पुराने चेहरे पार्टियां बदल कर अपनी तिजोरियां भरते हैं। मुल्क में करप्शन की जिम्मेदार तमाम सियासी जमातें हैं। कराची में एमकेएम ने मैदान सजा लिया। कोरंगी में पावर शो, रहनुमाओं के खिताब जारी, कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। मौजूद और साबिक दो वज़राए आज़म के मुकद्दमात रवा हफ्ते आइंदा 3 रोज में इस्लामाबाद की अदालतों में समाअत होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को बलोच तलबा गुमशुदगी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 नवंबर को तलब कर रखा है। नवाज शरीफ 27 नवंबर को हाई कोर्ट में पेश होंगे। साइफर केस में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे रखा है। पाकिस्तान को दरकार बैरूनी कर्ज के तखमीने में कमी। IMF ने बैरूनी कर्जों की तलब 124 अरब डॉलर्स रहने का तखमीना लगाया, जो गुज़िश्ता तखमीने से 8 अरब डॉलर्स कम है। स्टेट बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज सितंबर तक 128 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुका।
सरमायाकारी और मईशत की मजबूती का मिशन। निगरान वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर यूएई पहुंच गए। अहम मुलाकातें होंगी, मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। इक्तसादी, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों पर बातचीत होगी। कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के खिलाफ मुकदमे की समाअत मनसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को कैंसिल करके लिस्ट से निकाल दिया। इंदराज ने मुकदमे की दरख्वास्त 28 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर थी। चीफ जस्टिस ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत करना थी। खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट 40,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात हिस्सा बने। सूबे भर में 11 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। दफ़ा 144 भी नाफिज रही। तलबा के लिए कार्ड और बायोमेट्रिक लाजमी करार दिया गया। तालिब इल्मों को सेंटर्स में पेंसिल, पेपर्स, बोर्ड और जूस फराहम किए गए। हुकूमत ने सितंबर में नकल की वजह से MD कैट के नताइज रोक लिए थे। ब्लूटूथ स्कैनल के बायस दोबारा इम्तिहान लिया गया। वजीर आला सिंध का गोरख हिल प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तियों का नोटिस। फंड्स और असासों के बेदरगी इस्तेमाल पर शदीद बरहम। मकबूल बाकिर ने कहा, प्रोजेक्ट की गाड़ियों और पेट्रोल में बहुत बेज़ाब्तियां हैं। रिजॉर्ट में 12 बावर्ची रखे गए, 18 ड्राइवर्स ड्यूटी पर नहीं आए। मंसूबे में 140 मुलाजिमीन में से कोई काम नहीं करता। में डॉक्टर के कत्ल का केस। डीसी ऑफिस के बाहर चौथे रोज भी एहतजाजी धरना। जिले भर के डॉक्टर्स की हड़ताल सर्विस मोड पर। 13 दिन पहले डॉक्टर ज़िशान को कत्ल किया गया था। यंग डॉक्टर्स का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। 24 घंटे का अल्टीमेटम। अदम गिरफ्तारी पर आउटडोर सर्विसेज बंद करने का ऐलान। गरजते बादल सर्दी ले आए। सिंध और बलूचिस्तान में दिल खोल कर बरसे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और यालाबारी। हैदराबाद, बदीन और थरपारकर में तेज बारिश। मिट्टी में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। 200 से ज्यादा मवेशी भी हलाक। हैदराबाद में मौसम तो सर्द मगर मसाइल का तूफान आ गया। कई इलाकों में पानी जमा। मुअत्तल होने वाली बिजली घंटों बाद भी बहाल ना हुई। सिंध में मुस्लिम लीग नून मुतहरिक। लीगी वफ्द की किम्बर शहदाद कोट की मुमताज शख्सियत दाता खान चांडियों से मुलाकात। पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद पर गुफ्तगू। कराची में जमात इस्लामी की फलस्तीनियों से यकजहती के लिए बाइक रैली। 3 तलवार क्लिफ्टन पर हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, इसराइल बुज़दिल है, निहत्ते लोगों पर बमबारी कर रहा है। हमास ने इसराइल के दावों को खाक में मिला दिया। लाहौर वालों के लिए एक और आसानी। कैवलरी अंडरपास आवाम के लिए खुल गया। अंडरपास 6 के बजाय सिर्फ 2.5 माह में मुकम्मल किया गया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। कहा, 7 दिसंबर को फ्लाईओवर भी खोला जाएगा। 3 बड़े मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। निगरान वजीर आला का बेदिया अंडरपास का भी दौरा। मुल्हिका सड़कें मुकम्मल न होने पर LDA अफसरान की सरजनिश। सफारी पार्क कराची में जिप लाइन का इफ्तिताह। पहली फ्लाई जिप लाइन का मजा लेने शहरी बड़ी तादाद में पहुंच गए। मेयर कराची खुद जिप लाइन से लुत्फानंदोज हुए। मुर्तजा वहाब का टूरिज्म को बहाल करने का अज़्म। कहा, आवाम को तफरीह के लिए अब दुबई नहीं जाना पड़ेगा। बाबा गुरु नानक का 554वां जन्मदिन। गुरुद्वारा जन्म आस्थान में तकरीबात जारी। मुल्क और बैरूनी मुल्क से हजारों सिख यात्रियों की आमद। निगरान वज़ीर आला से सिख यात्रियों के वफ्द की मुलाकात। वीज़ा मसाइल जल्द हल कराने की यकीन दहानी।
फहीम अशरफ और इमामुल हक की दावत वलीमा। ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने फूलनगर में तकरीब सजाई, नामवर शख्सियात की शिरकत। इमामुल हक ने नॉर्वेजन अनमोल महमूद को अपना जीवन साथी बनाया। लाहौर में दावत वलीमा। दोनों खिलाड़ी 30 नवंबर को कौमी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। सिनेरियो मैच में दूसरे दिन का खेल। प्रैक्टिस सेशन मुकम्मल होने पर टीम लाहौर चली गई। साइम अयूब कहते हैं, खेल में मुश्किलात और आसानियां खिलाड़ी खुद पैदा करता है। क्रिकेट स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूं, खुद अपना आइडियल हूं। साइकिल दौड़ाओ, स्मोक भगाओ। लाहौर में स्मोक से आगाही के लिए साइकिल रैली। फैमिलीज की बड़ी तादाद में शिरकत। चेरिंग क्रॉस से इस्तांबुल चौक और फिर चेरिंग क्रॉस तक रैली निकाली गई। लाहौर में 3 रोजा नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आगाज। गोल्ड मेडलिस्ट भारत में एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप खेलेगा। खवातीन साइकिलिस्ट की भी शिरकत। मुकाबले मजीद 2 दिन जारी रहेंगे। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट। इटली सर्बिया को हराकर 25 साल बाद फाइनल में पहुंच गया। जोकोविच जैंग सिनर से शिकस्त खा गए। मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड का नया रिकॉर्ड। तेज तरीन 50 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में अर्लिंग ने 48 मैचेस में 50 गोल किए। रियाज में स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल सबकी तवज्जो का मरकज। 30 से ज्यादा आर्टिस्टों ने फन का मुजाहरा दिखाया। फलस्तीनी आवाम से यकजहती का भी इजहार। सहरा सजाए नौजवान की अनोखी फरमाइश। 20 लाख का हार पहन लिया। भारत में दुल्हे के अनोखे अंदाज की वीडियो वायरल। 20 फीट के हार पहने पूरा फोटोशूट कराया। नुमाइश के लिए घर की छत पर खड़ा हो गया।